बोलो श्री राम प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे के भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, प्रीतम घर ले चल हर बूंद सिफारिश है, प्रीतम घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे तीनों तीनों का रूप साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हंसती है, आप ही वो हंसती है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, अब बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है,
मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बच्चे जी प्रणाम जी, आपके कोटि कोटि प्रणाम जी। वास्तव में बहुत मीठा भजन, यही अर्जी है कि जो तेरी मर्जी वो मैं हो जाऊं, यही इसमें सार छिपा हुआ है सुंदर साथ। बहुत अच्छा भजन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ भी चलते हैं अपने बीतक साहिब की तरफ। सठ में लागू दो चरण को, ने छुड़ायो लाख दली माधुरिया, मेरे जीव के ही इन पाँव तले पड़ी रहूं, हनी नजर खोलो बात पवन वालों, मेरे जीव के ही श्री महमद चाहे चरण को, करुण सावा चाकर मन आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की प्राण जी। आप सबके धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मोरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साहिब चलते हैं हम अपने बीतक साहिब की तरफ। एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन, तिन आगे कहे वचन। तो सुंदर साथ जी इसमें महाराज जी क्या बता रहे हैं कि जैसे ही जो ज्वर के रूप में दज्जाल आता है, उससे महाराज जी की जीत होती है राजी महाराज जी की मेहर से, और फिर लगातार फिर कथा सुनने जाना। तो जैसे ही राजी महाराज जी का दर्शन होता है, तो अब उनके दिल में ये बातें आने लगती है कि जो मेरे अंदर प्रकाश आया है, जो मुझे ब्रजराज धाम दिखाई देने लगा है, तो मैं ये बात अब किससे। तो मन में तो विचार उठा, लेकिन राजी महाराज जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे अंदर आकार में के बैठे हूँ, मैं तुम्हारे अंदर में ही आकर बैठूंगा, और जो तेरी धाम की संगी आत्माएं आई हुई हैं वे भी तुझसे आकर मिले, ये सब मेरे ही हुक्म से है, मैं ही उनको चर्चा। तो ये तो वचन पहले राज जी ने दे दिया। अब ये जो दिल में इच्छा उपज रही है, ये भी राजी महाराज जी ही उपजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश जो फैला। तो अब यहाँ से मन में विचार आया कि मैं किसको ये बात कहूँ, लेकिन राजी महाराज जी के हुक्म से अब सबसे पहले कौन मिलते हैं उनको? श्री कांच। क्योंकि देखो, जब राजी महाराज जी का हुक्म होता है और जिसको उन्हें अपनी शरण में लेना होता है, तो वे कहीं ना कहीं कारण बना। तो जैसे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी कथा भागवत सुनने के लिए जाते थे, तो गांग जी भाई भी कथा सुनने के लिए जाते। अब यह संयोग मिला राजी महाराज जी की मेहर से कि इधर से गांग जी भाई आ रहे हैं और उधर से श्री देवचंद, तो दोनों का मिलन हो जाए। अब महाराज जी की प्रतिभा का तो पहले पता चल ही चुका था, जब साहूकारों के साथ सेठ लोगों के साथ में हुआ तो उन्हें पता तो पहले ही चल गया था। तो अब उनके दिल में ये उपजी, मैं देवचंद से बात करूं। तो अभी उनके अंदर नहीं आ रही थी कि मैं उसे बताऊं। अभी गांधी भाई पूछते हैं कि हे देवचंद, तो ये तो बता
भागवत तो मैं भी तेरे साथ में सुनता हूँ, लेकिन तू इतने गहरे गहरे रहस्य कहाँ से निकाल कर ला। अब देवचंद जी महाराज जी धीरे धीरे बताते हैं, भागवत की जो सुनते हैं उसके बारे में चर्चा चल जाती है। तो कहते हैं कि देखो भी भागवत के अंदर कितनी बातें हैं, अखंड ब्रज की है, रास की है, लेकिन जो भाई भागवत के जो रहस्य नहीं खुल पा रहे, कांजी भट्ट भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे करते 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 भागवत के ऊपर ही टॉपिक चल रहा है, और देवचंद जी महाराज जी उनको सार तत्व बताते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो राज जी महाराज जी भी उनके अंदर पे विराजमान हो गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया शिक्षण कि किस तरह से यहाँ पर वार्तालाप होता है। अभी रास्ते में मिले हैं, और रास्ते में खड़े खड़े कितने ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, इतने ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय की भी और शरीर की भी या स्थान की भी कोई सुधि नहीं रहती। ये होता है चर्चा संबंध। देखिए सुनो, हम अगर अपने आप को देखें ना, तो हम घर में भी 40 मिनट की मीटिंग है, 40 मिनट में भी शायद कितनी बार रुक जाते हैं, व्रती इधर उधर चले जाते हैं। और अधिकतर हमें क्या रहता है, काम का लक्ष्य। ध्यान देना सुंदर सा, अरे मीटिंग तो चल रही, सुनना ही तो है, लेकिन मैं शरीर से काम कर लूं, कैमरा ऑफ कर लूं, किसी को कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन सुंदर सा जी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा। जो चीज हम एकाग्रता से ग्रहण करते हैं ना, वो चलते फिरते नहीं ग्रहण कर पाते। इसमें तुम प्रैक्टिकल करके बैठकर एक एक चीज हमारे दिल में उतरती है, अगर किसी चीज को हम सुनते हैं। लेकिन जब हम कार्य करते करते सुनते हैं, तो हमारी वृत्ति इधर उधर चलती रहती है, तो मन कार्य करते तो चारों अंतःकरण एकाग्रचित नहीं हो पाते। शरीर भी स्थिर नहीं है, कार्य कर रहा, मन इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, बुद्धि भी इधर जा रही उधर जा रही। तो जो कैच करना था वो कैच नहीं हो पाता। कैसे नहीं हो पाता, उसको एग्जाम्पल समझ। मान लीजिए अगर तुम्हारी रेंज कम है, तो मोबाइल में या इसमें लैपटॉप में कितनी कट कट की आवाज, कहते भाई नेटवर्क की, तो हमारा वो नेटवर्क भी ना सुंदर सा जी वीक पड़, जो सुना रही है, तो वो सुनने वाली बात जो दिल में जाकर और एक नई बात निकाल कर लानी चाहिए थी, वो पूरी भी नहीं आ पाई। तो इसलिए जहां तक भी संभव हो सके, ये अपना टाइम संसार से अलग हटकर बैठकर ही, कहीं भी चर्चा सुनी तो बैठकर ही सुने, मंथन करे तो बैठकर ही करे। तो ये कहां से, देखिए अभी गांधी भाई और सतगुरु देवचंद जी मिलते हैं, और सड़क पर ही खड़े हैं, और भागवत की बात चल रही है, और इतने देवचंद जी महाराज जी बताने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, गांधी भाई जो परम धन की धनबाई है, धन धन हो गई। सर्वप्रथम राजी महाराज जी ने आकर हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही है, आजा सुन चर्चा। ये देखिए, ये राजी महाराज जी की सर्वप्रथम है। अगर ज्ञान देने में देवचंद जी महाराज जी पर हुई, तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के पात्र सर्वप्रथम श्री गांधी भाई। तो ये राजी महाराज जी की मेहर से दोनों का मिलन हुआ, और जब चर्चा चल रही है, तो रास्ते में खड़े खड़े इतनी गहराई में उतर गए कि उन्हें शरीर की भी सुधि नहीं रही। अब वहीं से महाराज जी कहते हैं कि उसी रास्ते से क्या करते सुंदर जी, पहले तो कुएं होते थे, तो जल भरकर कुएं पर चलाते, तो पनिहारिन जल भरने के लिए उन्हें कुछ नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ध्यान, चर्चा सुनने का तरीका देखिए सुंदर सा, बहुत चीजें छिपी हुई है इसमें, जिसे हम अपने व्यवहार में लाना है। लाएंगे तो फायदा होगा, अभी तक सुनने का, नहीं लाएंगे तो इधर से सुने, इधर को निकाल दी, फिर अगले साल सुनते रहेंगे। ऐसे ऐसे जीवन व्यतीत हो जाएगा, और हमारा दिल खाली का खाली रह जाएगा। तो ये कैसे चर्चा सुननी चाहिए, ये शिक्षा में आ रही है। तो दोनों को ना तो तन की सुधि है, ना स्थान की सुधि है, और ना ही सुंदर साथ जी समय की सुधि। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर चर्चा सुन रहा। और उनका जो खड़े होने का दर्द है सुंदर साथ जी, जो पनिहारी जाती है उनका ध्यान जा रहा है, तो वे क्या करती है, 3 बार वहां से जल भरकर ले आती है, और उन्हें ये देखती है, अरे क्या बात हो रही है सभी, इनके पैर भी नहीं थके, कितनी देर हो गई। आखिर में परेशान होकर क्या करती है कि भाई ये तो थक गए होंगे, वे पनिहारी नहीं रोकती, अरे भाई तुम जो बात कर रहे हो, कब के खड़े हो, हम 3 बार यहाँ से आज देव जल भर के घर रख आए, और तुम जब से खड़े खड़े तुम्हारे पैर भी नहीं थके। अरे तुम्हें बात करनी है तो कम से कम बैठ कर बातें करो। तो जब पनिहारी ने कहा सुंदर शादी, जब उनको अपनी सुनी, देखिए ये होता है चर्चा। तो पनिहारी ने नहीं कहा
फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ही ठाड़े कहे वचन। तब वे आपस में बातें करे, या के पाँव न थाके मन। अब ये कह रही बनियारिन विचार कर रही है, उनका ध्यान पैरों में चला गया, लेकिन देवचंद जी गांधी भाई का ध्यान नहीं गया कि पैर भी थक गए उन खड़े खड़े। तो सुधी नहीं रहती जब रस आने लगता। ये चर्चा के रस में देह की ना रखे खबर, तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यो कर। दो बार तो वे चली गई, लेकिन अब तीसरी बार उनसे रहा नहीं। तो वे क्या कहती है उनको, हे भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम तीन बेर फेर फेर आए। अरे भाई तुम कब के खड़े खड़े बातें कर रहे हो, हम 3 बार आगे चले गए यहाँ से। अगर तुम्हें बात करनी है तो कहीं पेड़ के नीचे बैठकर छांव में बात कर। तो तब उनको सुनिए। तो ये देखिए देवचंद जी महाराज जी गांधी भाई के श्रवण में और हमारे श्रवण का कितना, ये मिस्टेक सुंदर साथ जी महाराज जी में निर्देश दे रहे कि इसको अपने दूर करें। अगर चलते फिरते सुन भी रही हैं, हो सकता है टाइम नहीं है, तो दोबारा फिर उसका सुनकर मंथन जरूर करें। अभी सिचुएशन बन जाती है कि चलते फिरते भी करना पड़ जाता है, तो फिर उसको दोबारा सुनकर उस पर मंथन जरूर करना चाहिए, तभी उसका सार हमारे अंदर। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार कहे से दो याद करे बुनियाद। अब इस प्रकार जो पनिहारी ने टोका, तो देवचंद जी और महाराज जी गांधी जी भाई को थोड़ी सुधि आई है, और सुधि आते आते सुंदरसा जी फिर क्या करते हैं, जब दोनों एक दूसरे के विचार लेने देंगे, तो तब गांधी जी भाई को मूल घर ब्रह्म धाम की जो स्मृति है वो ताजा होगी। कह रहे ना, याद करे बुनियाद। क्यों? क्योंकि अब देवचंद जी के अंदर कौन बोल रहे हैं, राज्य महाराज जी बोल रहे हैं। तो जब राज्य महाराज जी अपनी रूह को सुनाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, शरीर की सुधि भूल जाएगी, जिसको कहते हैं ध्यान अवस्था। तो अब जब गांधी भाई सुन रहे हैं उस चर्चा को, सुनते सुनते इसने अंदर में उतर गए, और उनकी आत्मा साक्षी देने लगी कि हम कुछ हूं, कहीं का मेरा अंकुर है। देखा, चर्चा सुनने में भी कुछ अलग होता है। जब हम शुरू शुरू में अपने अपनी अपनी ही बातें सुनी, तो कैसे आत्मा खींची, किसी और को सुनकर खींची है? नहीं खींची। कितनी लगन, कितनी उमंग होती है। तो ऐसे गांधी भाई के, तो उन्हें अपनी कुछ कुछ स्मृति याद आने लगी कि हाँ कुछ है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी चर्चा चलती रही, और चर्चा चलते चलते यो निद करते रही गांग जी भाई ने देखे वचन, ये बात अगाध है कुछ अलौकिक रोशन। तो जब बात सुनने लगे, क्यों ब्रज की रास की और जो भागवत के अनसुलझे रहस्य जिन पर आज तक गांधी भाई ने चर्चा भी नहीं की थी, उन वचनों को उन्होंने सुना, और दिल में एकदम, अरे ये हमारे जो गुरु कांजी भट्ट, इन्होंने भी कभी भागवत की रहस्यों की बात नहीं है कि जो कांजी भाई करते, आखिर ये बातें कहाँ से आती है? तो उन्हें लगा कि कोई दिव्य शक्ति है इनके अंदर, हमारे से विलक्षण है। तो तब यहाँ पर पूछते हैं कि ये तो बता दे, चंद्र कथा तो हम भी सुनते हैं, तेरे अंदर कहाँ से रहस्य, बता तो सही। क्या तुझे कांजी भट्ट अलग से कथा सुनाते हैं क्या, कि नहीं तेरी साथ ही सुनता हूँ, फिर तेरे अंदर कहाँ से रहस्य निकल कर? तो अब देवचंद जी महाराज जी देखते हैं कि ये जिज्ञासा, तो तब आगे की बात, क्योंकि राज्य महाराज जी ने खींच ली ना वो सूरता, और खींच ली तो वो प्यास बढ़ती चली गई, क्योंकि जब रस आने लगता है तो प्यास बढ़ती रहती है। अपनी बात सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता? तो उनको जैसे जैसे इंटरेस्ट आता रहा, तो अब यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी के रूप में राज्य महाराज जी ही उन्हें सारी बीती बात बता दी। यहाँ कहेंगे देवचंद जी को ही कि उन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ पर बता दी, किस किस तरह से मैं मारवाड़ में, यहाँ पे उमरकोट में कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मैं घर छोड़कर चल दिया था, कैसे मेरे माता पिता बीच में रुकावट डालते थे, फिर कैसे मैंने हरिदास जी के यहाँ पर जो कैसी सेवा की, कैसे मुझे बाल गोपाल जी के दर्शन हुए,
कैसे मुझे रेगिस्तान में दर्शन हुए थे वो भी बताए, दोनों दर्शनों की बात। और फिर कैसे मेरी साथ में घटना घटी, बुखार आया, वो सारी घटनाएं बताई। फिर कैसे मुझे अब से 10-15 दिन पहले साक्षात राजी महाराज जी ने दर्शन, और दर्शन देकर हमारी सारी बातें बताई कि तुम्हारा नाम सुंदरबाई है, तुम परम धाम में रहती हो, ऐसे तुमने खेल की मांग की, फिर तुम ब्रज में आए, फिर तुम रास में आए, और फिर तुम यहाँ अब जागने में आए हो, और तुम्हारी संगी आत्माएं भी यहाँ अलग अलग तनों में आई हैं, तुम्हें उनको जागृत करना है। ये सारी बातें बताई। अब जैसे वे बात बता रहे थे, तो बताते बताते उनके अंदर उनको राजी महाराज जी की झलक, उनकी आत्मा ने गवाही दी, अरे ये मेरे ही तो प्रियतम है, मैं ही तो वो अंगना हूँ। तो ये देखने के लिए तन है, लेकिन तन के अंदर लीला कौन कर रहे हैं? आवेश रूप से राज्य महाराज, वही लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी भाई की आत्मा को पहचान हो जाती है, तब सतगुरु ने उनको धाम धनी जानकर सिखाया। अब जब यहाँ पर अपने संबंध की पहचान हो गई, तो देखिए अपने संबंध को फिर कौन छोड़े। तो अब यहीं से गांधी भाई उनको साक्षात धाम के धनी मानकर इनकी सेवा में संलग्न हो गए और अपने ही घर पर रहकर वहीं पर वाणी चर्चा शुरू कर दी। इधर जो गांधी भाई है कांजी भट्ट के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, हे गुरुदेव, आज के बाद मैं भागवत में नहीं आऊंगा, मेरी इंतजार मत करो। क्योंकि वे हमेशा इंतजार करते थे कि जब तक देवचंद नहीं आएगा तब तक मैं कथा शुरू नहीं करूंगा। तो वे गए, उन्होंने बताया कि भाई गुरुदेव आप वो इंतजार ना करें, तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं आज के पास चलते नहीं आऊंगा। ये सुनकर तो कांजी भट्ट चौंक पड़ते हैं, पूछते हैं, नहीं देवचंद ये तो बता क्या कारण हुआ, तू तो इतनी लगन से सुनता है, इतने पीछे तुझे इतना बुखार आया, जब तूने चर्चा नहीं छोड़ी अब कैसे छोड़ रहा। तो अब देवचंद जी यहाँ पर ये नहीं बताते कि गुरुदेव मुझे तो राज्य महाराज जी के दर्शन हो गए, मुझे कथा सुनने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहा मुझे तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान होगा तो मैं तुम्हारे ज्ञान की चर्चा की। हम कह देते हैं, जिससे सुनते हैं उसी को कह देते हैं, अरे हमें तो मुझे पता चल गया, मैं क्या जरूरत है मुझे किसी। वो है स्वार्थ का इस्तेमाल किया और फेंक। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्र भी और हमारी वाणी भी कहती हैं कि मरते दम तक हमें सतगुरु की जरूरत होती है। चाहे शिष्य को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु से बढ़कर पद कभी नहीं होता। ये देखो यहाँ पे भी, अगर कोई बच्चा प्राइमरी तक पढ़ता है और बड़ा होकर वो बड़े पद पर चला जाए, उसके टीचर को थोड़ा ज्ञान है लेकिन उसको ज्यादा ज्ञान हो जाए, तो यहाँ का शिष्य भी नहीं कहता कि गुरुजी मैं आपसे ऊंचे पद पर चला गया, मैं आपको प्रणाम नहीं करूँ। ये उसको नीचा नहीं दिखाएगा कि तुम्हारे पास तो वो ज्ञान नहीं है, तो मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया। वो भी शीश झुकाता है क्योंकि उसको भी पता है और गुरु को भी पता है। लेकिन संबंधों में एक मिठास होती है, एक सम्मान होता है, क्योंकि आखिर हाथ पकड़ के चलना तो उसने ही सिखाया है। लेकिन स्वार्थ में क्या होता है सुंदर साथ जी, जिसके अंदर मैं होती है, मेरी बिंदी मुझे नहीं, ये कह देती है कि नहीं। अगर गुरु ये भी कह रहा है कि आ तू सुन बैठकर, और मुझे उस चीज का पता है, तो मुझे चुपचाप सुन लेना, ये गुरु का सम्मान। तो यहाँ पर अब देखिए कांजी भट्ट क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो कारण है। अब देवचंद जी महाराज जी फिर भी नहीं कहते, क्यों? क्योंकि ये लग जाता कि गुरु का मैं अपने निरादर कर रहा हूँ, कि भाई कांजी भट्ट को तो आज तक दर्शन नहीं है, मुझे दर्शन हो गए। जो भागवत के रहस्य तुम्हारे से नहीं खुले वो मेरे से खुल रहे, मैंने उनको सुनाए है गांधी भाई को। वो ऐसे थोड़ी ना कहते, कहते तो क्या हो जाए, एक अपमान। तो यहाँ पर वे बहाना बना देते हैं कि गुरुदेव ऐसा है ना, अब माता पिता तो ज्यादा बूढ़े हो गए, अब तक तुम्हें काम कर रहे थे लेकिन अब ज्यादा बूढ़े हो गए, और भाई घर में पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हो गए थे, ये 2, एक तो बिहारी जी और एक जमुना बाई, एक लड़का और एक लड़की भी हो गई थी। तो कह देते कि घर का जब बर्डन है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आ नहीं पाती, कभी कभार आ जाऊंगा तो, लेकिन कब मेरी इंतजार मत कर। अब गुरुदेव भी आशीर्वाद देते हैं, ठीक भाई कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अब आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं देकर, तो क्या करते हैं गुरु जी,
अपनी शुभकामनाएं देकर विदा करते। अब यहाँ पर जो गांगजी भाई वे देवचंद जी महाराज जी को अपने घर बुला गए, क्योंकि जो गांगजी भाई थे वे धनवान थे, थोड़ा उनका घर भी बड़ा था, और जो देवचंद जी महाराज जी का घर है वो छोटा सा, वो तो देखा होगा आज भी छोटा है ना, वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 कमरे हैं, और जो गांधी भाई का वो था चाकला मंदिर वो बड़ा है ना, तो वहां पर चर्चा करते हैं। तब गांगजी भाई ने पूछा, अच्छा यहाँ से चलते हैं। फेर नए नगर में जो कर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवरदीगा। तब बहुत राजी भे, आवे चर्चा को घर, तहा मंडान होने लगा, बात पसर चली यूं पर। अब जब गांगजी भाई के यहाँ पर सुंदरता जी चर्चा होने लगी, तो उस चर्चा का शोर चारों तरफ। क्यों? जो अलौकिक चर्चा होगी तो उसका प्रचार क्यों नहीं? और जब भी राज्य महाराज की चर्चा कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी बात नहीं, राज्य महाराज जी खुद चर्चा कर रहे हो और अपनी अंगनाओं को संकेत से बुला लेते हो, तो क्यों नहीं विस्तार कर? तो यहाँ पर कई कई सौ हजारों हजारों सुंदर साथ इकट्ठा आने लगे, दूर दूर लोग ये बात फैल। तो इसलिए कहते हैं कि एक से सुने दूसरे, तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब इसमें देखिए एक से सुनी दूसरे, दूसरे से सुनी तीसरे, किस तरह से चर्चा का विस्तार फैल जाता है कि गांगजी भाई के यहाँ भाई देवचंद जी जो कथा करते हैं और इतने अलौकिक बातें बताते हैं, बिचारी का लीला भी यहाँ पर होनी लगी, चमत्कारी की लीला, तो उसका विस्तार दूर दूर तक फैल, तो एक से दूसरा सुन सुनकर आने। लेकिन कौन आ रहा है सुंदर साथ जी, कौन बुला रहा है? सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। अभी जिसको राज्य महाराज जी हाथ पकड़ रहे हैं, सूरता को पकड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, वो ही दीदार के दीदार। तो हम भी सुंदर साथ जी अगर चर्चा में बैठ रहे हैं, ये हमारी मीटिंग होती है सुंदर साथ जी, तो ये हम कोई करने वाले नहीं, राज्य महाराज जी पकड़ कर करवा रहे हैं, उनकी मेहर है, ये उनकी कृपा है, ये जिससे ये शब्द हम बोल पा रहे हैं या सुन रहे हैं। तो इसमें ना हम कोई सुनाने वाले, ना कोई हम सुनने वाले, उनका हुक्म है, उनकी मेहर है तो हो रहा है, और नहीं उनका हुक्म होगा तो ना जाने माया कैसे। कितने लोग हैं काया माया काम में बीच, और पता नहीं चलता सुंदर साथ जी किस समय क्या मजबूरी आ। तो अगर हम इस समय पर बैठ रहे निरंतरता से, तो धाम धन की अति मेहर, सोबत सेहन्या मेहर के, दिल चाहे मेहर बाजन। ये जो सोबत मिलती है ना सुंदर साथ जी, ये भी धाम धनी की मेहर से ही मिलती है। तो ये सोबत जो मिलती है सुंदर साथ जी, जो हमें संगति मिलती है सुंदर साथ, संसार में तो मित्र बहुत मिल जाएंगे, रिश्ते नाते बहुत बन जाएंगे, दोस्त बहुत बन जाएंगे, लेकिन जो हम संगी आत्माओं की संगति है ना, ये हमारा जो अखंड धाम का रिश्ता है ना, इसकी वैल्यू को समझो, इसकी कीमत को समझो, बहुत कीमती है। संसार के रिश्ते नातों को तो हम कितने हाथ जोड़कर, कुछ ना कुछ आकर जाकर फोन करके मना लेते रूठो, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे सुंदर साथ के बिना का मेरा कुछ काम अटक रहा है, नहीं सुंदर, ये हमारा धाम का अखंड संबंध है। इस संबंध को हमें लौकिक संबंध से ज्यादा महत्व देना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौहार्द, फेर फेर मौत गई, जो टूटे मुक्ता। ये तो रहीमदास ने भी कहा। जो सज्जन आदमी होते हैं, अगर वे बार बार रूठ जाए तो उनको मना लेना चाहिए। जैसे बार बार मोती टूट जाते हैं, माला टूट जाती है, मोतियों को फिर धागे में पिरो लेते, तो इस तरह से सुंदर सा हमें भी, ये तो संसार के सज्जन लोगों की बात है, ये हम तो परम धाम का अखंड। तो अगर संबंध में, रिश्ते में कुछ दरार पड़ जाए, तो हमें उस दरार को दूर करके, इस माया को छोड़कर फिर आगे बढ़ना। क्यों? अपने उस दावे को याद करो जो मूल्य में लगन बैठे। कहा था हम तो गलबैया डालकर बैठे, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन राज्य ने कहा था देखता हूं तुम्हारा बल। तो ये माया तो आएगी बीच, किसी न किसी रूप में आएगी, संबंध को तोड़ेगी,
तो अगर सुंदर साथ जी हमने उसको सपोर्ट दे दिया तो कमी हमारी तरफ से हुई ना। माया आई, हमें पता माया ने युद्ध किया, हमारे बीच में कुछ दरार पड़ गई, तो हमें उस दरार को भरने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई घाव हो जाता है शरीर में तो उसको और तुम कुरेदते हो या उस पर मलहम लगाकर पट्टी बांध, उसको पट्टी बांधते। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, अगर हम सुंदर साथ के बीच में कहीं से कोई माया घुस जाए तो उसको भरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने यहाँ कोशिश नहीं करी तो क्या होगा, माया की जीत होगी और हमारी हार हो जाएगी, क्योंकि ये युद्ध है, माया तो आएगी। तो हमें उससे युद्ध करना या हार जाना। अगर हमने प्रेम की डोरी, प्रेम का पग बढ़ाने की कोशिश की तो हमने अपने तलवार, अपने सहनशील, संतोष, धैर्य, विश्वास, उसका हमने इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़। और अगर हम मुंह फेर कर बैठ गए तो माया तो चाह ही रही थी कि हम मुंह फेर कर बैठे, तो यानी माया का काम तो हमने इजी कर दिया ना। अगर यहाँ पर भी कोई चोर घर में घुस जाए और तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ तो वो तो चोर चोरी करके ले जाएगा। तो हमें जाग जाना चाहिए ना, शोर मचा देना चाहिए ना, चोर को पकड़ लेना चाहिए ना। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, हमारे बीच में जब दज्जाल आ जाए अगर, तो उसको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे निकले। तो ये हमारा अखंड का संबंध है, इस संबंध को हजार प्रयत्न करके भी इसको निभाना चाहिए। क्यों, ध्यान देना, यहाँ के लौकिक संबंध जिनको हम इतना मनाते हैं तो ये तो एक दिन टूटने पता है, सब कुछ झूठे। लेकिन ये जो हमारा संबंध है ये तो धाम में, परम धाम में, इसके पास तो बातें होंगी। तो तब क्या कहेंगे, जब राजी ने कहा था अरे तुम तो कह रही थी माया हमारा क्या बिगाड़ देगी, एक ही झटके में तुम हिम्मत हार कर बैठ गई। कहाँ है तुम्हारा वो प्रेम, कहाँ है तुम्हारा वो वादा कि हे सखी अगर तू भूली तो मैं तुझे बता दूंगी और तू भूल गई तो मैं तुझे पल में बता दूंगी। तो क्या वो वादा निभाया? ऐसे सुंदर साथ जी, हमें अपने आत्मा के संबंध को कितने भी प्रयत्न करके इसको निभाना चाहिए, क्योंकि साथ में माया भी लगी हुई है, आत्मा भी है तो माया। लेकिन हम माया को ना देखकर आत्मा को, अपने संगी आत्मा को, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का नूर। अंदर जो नूर में मेरी आत्मा बैठी है, मेरी संगी आत्मा बैठी है, मुझे उसको देखना है या देह को देखना है, देह के विकारों को देखना। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी, अगर कोई हीरा होता है वो कीचड़ में दबा रहे तो क्या तुम उसको छोड़ दो? नहीं, घर ले जाकर क्या करोगे, उसको धोकर साफ। तो ऐसे ही तो हीरा है हमारे यहाँ, भले ही तन में विकार हो, तन से कोई गलती हो जाए, लेकिन अंदर में तो मेरी संगी आत्मा है। तो मुझे उस विकारों को दूर करके अपनी आत्मा का संबंध बरकरार। तो इसलिए प्रसाद जी, ये सोहबत जो मिलती है ना, जो संगति मिलती है ना, ये राज्य की मेहर से मिलती है। तो हमें इसको संजो कर रखना चाहिए, हमें इसमें कोई द्वेष नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि कमजोर डाल दें। इस संबंध को अपने मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य महाराज जी की मेहर से मिली है। तो अगर हम इसको ठुकरा रहे तो राज्य महाराज जी के मेहर को, तो यहाँ पर राज्य महाराज जी के मेहर से ही गांग जी भाई और ये सुनते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसी तरह से अगर हम सुन रहे हैं तो धनी ने हमारा हाथ पकड़ा है। और अगर हाथ पकड़कर राज्य महाराज जी ने हमें एक जगह भी कर दिया सुंदर साथ जी, और फिर भी हम मुंह फेर कर बैठे रहे, तो इसमें क्या राज्य का दोष? वो हम माया के पक्ष में होंगे सुंदर साथ जी, अपनी पार्टी को छोड़कर माया की पार्टी, तो माया को जिता रहे। तो इतना बेवकूफ कौन होगा कि शत्रु का साथ दे? तो ये राज्य महाराज जी की मेहर से हमें समय मिल रहा है, ये संबंध मिल रहे हैं, ये आत्मिक आहार मिल रहा है। तो जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से उसको संजो कर रखने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। श्री महामति कहे साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताबू करो यार, ताबू करो यार। श्री महामति जी, लालदास जी क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पर तारतम ज्ञान का अवतरण शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी गांधी भाई के घर में।
और यहाँ पर ये जागने लीला की नींव रखी जाती है। अब यहाँ से जागृति का प्रकाश ये फैलना शुरू हो जाता है। अब तुम आगे हो, अब जो आगे की लीला होगी सुंदर साथ जी, उनका अभी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आगे वर्णन करूंगा, उसको बड़े चित्त देकर बड़ी लगन से ग्रहण करना कि कैसे कैसे अब जागने की लीला होती है। राज्य महाराज जी बैठकर, धामधनी जी बैठकर श्यामा जी के हृदय में कैसी कैसी आड़ी का लीलाएं, तो जैसी परिस्थिति वैसी यहाँ पर लीला शुरू हो जाए। श्री महामति कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो साको करो याद, साको करो याद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री पन्ना धाम की, स्वामी श्री दासदास जी महाराज की। प्रणाम सुंदर जी। सुंदर जी प्रकरण 6 पूरा होता है। चौपाई 341। अब आगे चलेगा संक्षिप्त जीवन, कैसे धनी देवचंद महाराज जी का जीवन का परिचय आगे। चलिए सुंदर जी सारी विनती में कर लेंगे।